सिंध के वसाइल को लूट लो, मगर ऐवान सदर में ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा मौका नहीं है कि वफा की नौकरियों में सिंध के हिस्से के लिए बात की जाए। जरदारी साहब के पास वक्त है कि ये कहें कि दूसरे सूबों के वाइस चांसलर सिंध की यूनिवर्सिटीज में आए, मगर उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो कहें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों में, काउंसलेट्स में सिंध के मेरिटोरियस लोगों को हिस्सा दो। आप समझ रहे हैं कि ये चलता जाएगा, लोग खामोश बैठे रहेंगे। जरदारी साहब से बात हो गई है, वो हमारे बंदे हैं। जरदारी साहब आप समझते हैं हमारे बंदे हैं, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। फिर दूसरे लोगों के साथ इंसाफ करने की क्या जरूरत है? जब जरदारी साहब हमारे हैं, अदालतें हमारी हैं, पार्लियामेंट हमारी है, मीडिया का एक हिस्सा हमारा है, तो फिर सिंध के लोगों की बात क्यों सुनी जाए? यही गलतफहमी थी अमेरिका को दुनिया के बहुत से ममालिक के बारे में, यही गलतफहमी थी रूस को दुनिया के बहुत से ममालिक के बारे में, यही गलतफहमी थी हमें अपने बंगाली भाइयों के बारे में, यही गलतफहमी थी इब्तदाई दिनों में केपीके और बलूचिस्तान के बारे में कि केपीके और बलूचिस्तान मुकम्मल कंट्रोल में है। क्या इस वक्त केपीके और बलूचिस्तान मुकम्मल कंट्रोल में है? अपने दिलों पे हाथ रखकर पूछें कि जो आपने पॉलिसीज बनाई, क्या वो पॉलिसीज कामयाब रहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में, आपके ख्वाहिशात के तहत आपकी गिरफ्त में है? ये समझें, हम वो लोग हैं जो कहते हुए अभी भी बिगड़ी हुई सूरत हाल को दुरुस्त कर लें। कुछ लोग इंतजार में हैं कि सूरत हाल बदतरीन हो। आपने जो गड्ढा खोदा हुआ है, कुछ लोग खुश हैं कि इन्होंने गड्ढा खोदा है, गाड़ी को इस गड्ढे में गिरने दें। हम वो लोग हैं जो आपको वार्न कर रहे हैं कि इस गड्ढे को जल्दी भर लें ताकि इसमें गाड़ी न गिरे। कुछ लोग इंतजार में हैं कि आप ऐसे हालात पैदा करें कि फिर हालात आपके कंट्रोल में न रहें। पिछले दिनों में लाड़काना था, पाकिस्तान के एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक अहम वजीर या एमएनए या एक खानवादे के शख्स मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा, और किसी दूसरे सूबे से थे, उन्होंने कहा कि हमें मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। केपीके के हालात बहुत खराब हैं। उनका ताल्लुक केपीके से था, पश्तून भाई थे। उन्होंने कहा, पलियो साहब हालात बहुत खराब हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि केपीके में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बातें छुपाई जा रही हैं, कंट्रोल्ड है, आपको पता नहीं है। वहां पे ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। दिमाग है छोटे से, अकल है महदूद। देख सकते हैं आइंदा 5-7 दिनों तक और 20-25 मीटर्स तक, सैकड़ों माइल्स तक आपकी निगाह है ही नहीं। 50-60 साल आगे तक आप सोच नहीं सकते। इसको यूं मैनेज कर लो, इसको यूं मैनेज कर लो, ये जज नहीं मान रहा, उस जज को आगे कर लो, ये नहीं मान रहा, इस ब्यूरोक्रेट को हटा लो, ये एफआईए वाला नहीं मान रहा, इस एफआईए वाले को हटा दो, ये नेब वाला कहना नहीं मान रहा, इस नेब वाले को हटा दो, ये वजीर नहीं मान रहा, इस वजीर को हटा दो। टेक्निकली डे टू डे बेसिस पे पॉलिसी बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी नहीं है, तवीलुल मुद्दत पॉलिसी नहीं है, रोजाने के बुनियाद पे पॉलिसी बना रहे हैं। आपकी एडहॉक पॉलिसीज है। कल क्या होगा इससे ताल्लुक है आपका, परसों और परसों के बाद क्या होगा उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का सिंध से कोई ताल्लुक नजर आ रहा है?